उस लाइन में है, जो उसमें विज़न में पॉइंट दिए गए हैं, जो सिवान के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सारे लोगों की साथ के बारे में जो भी है, तो उसमें हम लोग एक एक कदम बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन क्या है कि मैंने कहा कि मेन मोटो होता है कि पावर, तो पावर की आवश्यकता होती है, तो विज़न अपने आप धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। और आपने कहा कि आप कोई वादा नहीं करती हैं, बट इतना कहा कि आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे तो हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसा कि कहा गया है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हम विजयी हों और हम हमारे लिए प्रयास करेंगे। जुड़े हुए हैं लायंस क्लब जो है, इस बारे में मुझे पहले से इल्म नहीं थी, लेकिन आप सभी का खैर मुकदम है, स्वागत है। और इस चुनाव में आप सभी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी होगी, क्योंकि आप सब लोग सिवान के हैं और सिवान का एक एक बंदा चाहता है कि हमारा सिवान आगे बढ़े और जो भी कमियां खामियां हैं इसे हम लोग मिलकर दूर करें। और मेरा सिवान तो ये भी चाहता है कि जो शहाबुद्दीन साहब ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को भी पूरा किया जाए। वो तो उनका जो ड्रीम था, उन्होंने कहा कि एजुकेशन का मैंने 5% काम किया, 95% अभी बाकी है। तो सोचिए कि वो उनका जो ड्रीम था कितना बड़ा था, उन्होंने क्या सोचा था। किसी राजधानी से कम नहीं सिवान को उन्होंने आंकना चाहा था। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो उन्होंने किया है उसे मैं आगे बढ़ाऊं। जो सोचा है उसमें मैं थोड़ी थोड़ी एक एक कड़ी को जोड़ूंगी और सिवान के एक एक बंदे का जो सोच है वो हमारी भी सोच है। सिवान के बंदे नेता नहीं चाहते हैं, वर्कर चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करने वाले जो हमारे बीच में रहे, पता ना रहे कि ये हमारे लिए बहुत बड़े नेता बन के जो लोग खादीधारी घूमते हैं, वो लोग सिर्फ जुबानी बातें करते हैं, वादे करते हैं, कसमें खाते हैं। ना मैं वादे करती हूँ, ना मैं कसमें खाती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी और कोशिश हमेशा कामयाब होती है। तो यही सोच के साथ मैं इस बार निर्दलीय प्रत्याशी आई हूँ। और जो सिवान है, मेरा सिवान दिल है। सोचिए कि मेरा सिवान दिल है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सोच थी कि बहुत पहले से कि मैं सिवान के लिए कुछ करूँ, लेकिन खाली हाथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कि कोई मजबूती ना हो, कोई कहीं से लगे नहीं कि मैं वहाँ से लाके यहाँ पे कुछ कर सकूँ। तो ये एक कड़ी है जो चुनाव है, इस कड़ी को जोड़ना है और जोड़कर अपने सिवान को आगे बढ़ाना है। यही मेरी सोच थी आप तक पहुंचाने के लिए। आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे हौसले अफजाई के लिए। और मैं भी आपसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों के भी जो भी जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस करेंगे, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी और सिवान को आगे बढ़ाने के लिए हर फील्ड में चौतरफा काम होगा इंशाअल्लाह। अगर किसी को कोई सवाल हो मैम से पूछने के लिए, सुझाव हो, तो वो ज़रूर अपना सुझाव यहाँ पर रखें। किसी को भी कोई सुझाव हो, हाथ उठा करके यहाँ पर रख सकता है वो। डॉक्टर गणेश पाठक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पीएचडी हासिल करें। और मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जारी हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक बार डॉक्टर साहब के साथ ट्रेन में यात्रा हो गया, उस समय मिशन में था, तो उनका एक विज़न हमको जानने का मौका मिला और बहुत खुशी हुई। इस बार का जो रोड मैप आया है उस पर उन सारे विज़न के कई सारे पॉइंट्स पे बहुत अच्छा काम किया गया है। मेरा सवाल ये है कि विज़न आपने जो रोड मैप बनाया है बहुत ही शानदार है,
लेकिन उसके लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता जी, होगी, तो जी। उसके लिए क्या रणनीति होगी आपकी? और रणनीति की जहाँ तक बात है, हम लोग वो उस लाइन में है जो उसमें विज़न में पॉइंट दिए गए हैं, जो सिवान के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सारे लोगों की साथ के बारे में जो भी है, तो उसमें हम लोग एक एक कदम बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन क्या है कि मैंने कहा कि मेन मोटो होता है कि पावर, तो पावर की आवश्यकता होती है, तो विज़न अपने आप धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। और इसमें आप लोगों को मायूसी नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का जो सोच है आप सभी के सोच से काफ़ी मिलता जुलता है। हम लोगों का काम है सिवान के लिए हर एक कड़ी को जोड़ना और हर एक कड़ी के मसले को बारीकी से देखना और उस खामी को ख़त्म करना और अच्छाई को लाना। इजाज़त। किसी और का भी कोई सवाल है, सुझाव है? मैं डॉक्टर रविकांत सिंह, जैसा कि मैम आपने कहा कि आप कोई वादा नहीं करती हैं, बट इतना कहा कि आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे तो हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसा कि कहा गया है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो आप विजयी हों और हम हमारे लिए प्रयास करेंगे।